हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन, करंटली परसुइंग एमडी इन पैथोलॉजी। आज की इस वीडियो के अंदर एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमारे टॉपिक का नाम है मीनोपॉज। सो व्हाट इज़ मीनोपॉज? इसको मीनोपॉज को डिस्कस करने से पहले हम एक टर्म पढ़ते हैं, पेरीमीनोपॉज। पेरीमीनोपॉज क्या होता है? दिस इज़ द पीरियड ऑफ अबाउट 3 to 4 ईयर बिफोर मेनोपॉज। यानी ये जो पीरियड होता है पेरीमीनोपॉज क्या होता है, ये एक पीरियड होता है, कितने साल टाइम का होता है, 3 से 4 साल का होता है बिफोर मेनोपॉज। यानी अभी मेनोपॉज हुआ नहीं है, मेनोपॉज से 3 से 4 साल पहले का जो पीरियड होता है वो कंसीडर किया जाता है पेरीमेनोपॉज के अंदर। एंड फॉलोड बाय 1 ईयर ऑफ एमेनोरिया। यानी 3 से 4 साल पहले मेनोपॉज जो पीरियड होता है और साथ के साथ 1 साल का जो एमेनोरिया होता है वो पीरियड कहलाता है पेरीमेनोपॉजल पीरियड। ठीक है, पेरीमेनोपॉज डिस्कस करने का मकसद आपसे ये है, यानी कि पेरीमेनोपॉज जो पीरियड होगा, इस दौरान जो इस पीरियड से जो वुमेन गुजर हो रही होंगी तो वो कहलाएंगी पेरीमेनोपॉजल वुमेन। पेरीमेनोपॉजल वो पीरियड में ये होता है कि जो ओवरीज होती हैं उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की माइल्ड डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है ओवरीज के अंदर। उसमें और होता क्या है कि ओवुलेशन नहीं होता है, यानी एनोवुलेशन होता है। और थोड़ी बहुत क्या होता है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। मोस्ट कॉमनली जो देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है मीनोरेजिया। मीनोरेजिया आपको याद होगा, हम पढ़ चुके हैं पहले भी। मीनोरेजिया क्या होता है? मीनोरेजिया बोला जाता है अगर जो होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो हमारा ग्रेटर देन 80 ml है और उसके अंदर जो ड्यूरेशन है वो ग्रेटर देन 5 days है, तो उसको ऐसे जो होता है मेंस्ट्रुअल कंडीशन को कहा जाता है मीनोरेजिया। अगर कोई फीमेल ऐसी है जिसको पेरीमेनोपॉज है तो उसके अंदर हमें कुछ जनरल हेल्थ के चेकअप भी कराने होते हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या फिर कोई पेल्विक एग्जामिनेशन करना चाहिए, हमें मेमोग्राफी करना चाहिए, अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, बोन डेंसिटी करानी चाहिए, उनके अंदर पैपिस्मेयर करना चाहिए। ये सारे इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए पेशेंट का जो होता है हेल्थ स्टेटस को जानने के लिए। ठीक है, ये तो सारे इन्वेस्टिगेशन हो गए जो हम किसी पेरीमेनोपॉजल वुमेन के अंदर करवाते हैं, देखने के लिए उसका उसका हेल्थ स्टेटस कैसा है, क्योंकि उसका कुछ टाइम बाद मीनोपॉज आने वाला है। ठीक है, उसके बाद आप मैनेज कैसे करेंगे जो पेशेंट पेरीमेनोपॉज में चल रही है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, हार्मोन की भी डेफिशिएंसी हो रही है और मीनोरेजिया भी हो रहा है, तो उसको क्या करना है, मैनेज कैसे करना है। उसके अंदर पेशेंट को हमें क्या करना है, डाइट का उसको ख्याल रखना है, ये बताना है कि बहुत अच्छी उसको न्यूट्रिशनल प्रोटीनिशियस डाइट लेनी है। उसके बाद उसको करना है कि अल्कोहल है, जैसे स्मोकिंग है, ठीक है, ये सब उसको स्टॉप करना है अगर वो करती है। उसके बाद उसको क्या करना है, एक्स्ट्रा कैल्शियम लेना है और एक्सरसाइज करनी है। ये सब उसे हम एडवाइस करेंगे ताकि उसका जो होता है हेल्दी लाइफस्टाइल उसका मेंटेन रहे, क्योंकि जो अगले टाइम आने वाला है थोड़ा दिन बाद, जो उसको 1-2 साल बाद जो मेनोपॉज वाला उसका पीरियड आएगा, उसके अंदर उसको और भी ज़्यादा हार्मोनल डेफिशिएंसी होगी, तो इसलिए वो अपनी बॉडी को मेंटेन करती हुई चले ताकि उसको आगे जाके और प्रॉब्लम ना हो। पेरीमेनोपॉजल वुमेन होती हैं उनके अंदर हमें थोड़ा सा क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन को लेके भी थोड़ी काउंसलिंग करनी पड़ती है। जो पेरीमेनोपॉजल वुमेन होती हैं उनके अंदर आईयूसीडी है या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, उन्हें ये रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, अगर वो ये इस्तेमाल करेंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, इरेगुलर ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, या फिर उनके अंदर थ्रोम्बोसिस होने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए उन्हें मना किया जाता है। और अगर जो होता है पेशेंट प्रोजेस्टेरोन ऑनली पिल भी इस्तेमाल करेगी, उससे भी क्या होगा, इरेगुलर ब्लीडिंग होगी। तो यानी जो पेरीमेनोपॉजल वुमेन हुई इनके अंदर सेफेस्ट मेथड क्या होगा, जो सेफ मेथड होगा कॉन्ट्रासेप्शन का उनके अंदर होगा, वो बैरियर मेथड इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे वो सेफ है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही कोई ब्लीडिंग इरेगुलरिटी होगी या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, कुछ नहीं होगा उन्हें। ठीक है, उसके बाद अगर अगर कोई वुमेन ऐसी है जो पेरीमेनोपॉजल पीरियड के अंदर है, उसके अंदर क्या होता है, फाइब्रॉइड्स हैं, तो उसके अंदर क्या देंगे हम पेशेंट को, क्या होंगे, एक शॉर्ट कोर्स देंगे जीएनआरएच का। ठीक है, या फिर मैरिना आईयूसीडी दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो फाइब्रॉइड होता है उसका साइज जो होता है श्रिंक कर जाता है। ठीक है, ऐसी पेशेंट के अंदर ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत नहीं होती कि हम उसके अंदर हिस्टेरेक्टोमी करें, यानी उसका यूट्रस निकाल दें। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या होता है, यानी पेरीमेनोपॉज के अंदर आपको ये याद रखना है, अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पेरीमेनोपॉज क्या होता है, तो आपको याद रखना है पेरीमेनोपॉज क्या होता है। ये पीरियड होता है 3 से 4 साल का बिफोर मीनोपॉज, यानी अभी मीनोपॉज आया नहीं है, मीनोपॉज से पहले वाला जो 3-4 साल का पीरियड होता है वो पेरीमेनोपॉज का होता है। साथ में क्या होता है, फॉलोड बाय 1 ईयर ऑफ एमेनोरिया। तो आपको याद रखना है पेरीमेनोपॉज होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मीनोपॉज पे। मीनोपॉज क्या होता है, मीनोपॉज इट इज डिफाइंड एज सीजेशन ऑफ ओवेरियन फंक्शन रिजल्टिंग इन परमानेंट एमेनोरिया। इसका मतलब ये हुआ, मीनोपॉज बोला जाता है जब ओवरीज का जो फंक्शन होता है सीज कर जाता है, मतलब कंप्लीटली स्टॉप कर जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, परमानेंट एमेनोरिया। इट टेक अबाउट 12 months ऑफ एमेनोरिया टू कन्फर्म दैट मीनोपॉज हैज सेट इन। यानी इसको जो होता है, आप जब भी बोल सकते हैं कि पेशेंट को मीनोपॉज सेट हो गया, यानी उसको अब मीनोपॉज वाली स्टेज शुरू हो गई है, जब उसको जो होता है मेंसेस आया हुआ 12 महीने हो जाते हैं, यानी उसके एब्सेंस ऑफ मेंसेस को 12 महीने हो गए, यानी उसको 12 महीने हो गए जब से कोई मेंसेस नहीं आया, कोई मेंसेस उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुई है, तो यानी ऐसी पेशेंट को आप कंसीडर कर सकते हैं
कि वो मेनोपॉज स्टेज में आ चुकी है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कितना टाइम लगता है कंफर्म करने में कि मेनोपॉज सेट हो चुका है, तो आपका जवाब होगा 12 मंथ ऑफ एमेनोरिया। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके एंट्रेंस में पूछा जा चुका है कि मेनोपॉज इज सेट इन, आपका जवाब होगा 12 मंथ ऑफ एमेनोरिया। उसके बाद हम बात करते हैं मेनोपॉज की जो होती है एज कितनी होती है, यानी मेनोपॉज कितने एज ग्रुप में जो होता है शुरू हो जाता है। ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमनली मेनोपॉज देखने को मिलता है 45 से 50 है, यानी जो वुमेन होती हैं जो 45 से 50 साल की उम्र की होती है उनके अंदर क्या होता है मेनोपॉज सेट हो जाता है। एवरेज एज जो देखी गई है वो देखी गई है 47, यानी 45 से 50 के बीच में हो जाता है, मतलब मोस्ट कॉमनली जो होता है 47 पे मेनोपॉज जो होता है सेट हो जाता है। बहुत सी वुमेन ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो मेनोपॉज होता है वो सेट नहीं होता 45 से 50 साल की उम्र में, यानी अगर कोई वुमेन ऐसी है जिसके अंदर जो 50 ईयर्स की हो गई है लेकिन फिर भी उसके मेंसेस कंटिन्यू है, तो हो सकता है उसका गुड न्यूट्रिशन हो या फिर उसकी बेटर हेल्थ हो जिसकी वजह से उसके अंदर क्या आता है अभी मेनोपॉज सेट नहीं हुआ है। इसके अलावा हो सकता है कि पेशेंट जो होता है उसके अंदर क्या हो यूट्राइन फाइब्रॉइड हो, या फिर जो होता है उसके अंदर क्या हो सकता है एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है, जिसकी वजह से उसका जो होता है अभी मेंसेस स्टॉप नहीं हुआ है लेकिन उसकी एज हो चुकी है 50। उसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर किसी फीमेल के अंदर जो होता है अगर बिफोर 40 साल से पहले अगर मीनोपॉज सेट हो जाता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है प्री मैच्योर मीनोपॉज। प्री मैच्योर मीनोपॉज एक अलग से टॉपिक है, मैं इसको आपको अलग से डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया कि अगर 40 से पहले किसी को मीनोपॉज सेट हो जाता है तो उसे बोला जाएगा प्री मैच्योर मीनोपॉज, क्योंकि इन जनरल जो एवरेज एज है मीनोपॉज सेट होने की वो 47 है या फिर 45 से 50। अगर कोई वुमेन जो होता है स्मोकिंग करती है यानी सिगरेट पीती है तो उसकी वजह से क्या होता है पेशेंट को जो होता है प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो जाता है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर फॉर मेनोपॉज रिलेटेड डिजीज़, यानी कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से क्या होता है मेनोपॉज रिलेटेड डिजीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी पेशेंट को अर्ली मेनोपॉज हो जाए, अर्ली मेनोपॉज जब बोलेंगे जब पेशेंट को जो होता है 40 से पहले मेनोपॉज हो जाता है, या फिर सर्जिकल मेनोपॉज, सर्जरी की वजह से मेनोपॉज हो गया है, या कीमोथेरेपी चल रही थी उसकी वजह से मेनोपॉज हो गया है, स्मोकिंग, कैफीन या फिर अल्कोहल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से पेशेंट को मेनोपॉज हो गया है, या फिर फैमिली हिस्ट्री है पेशेंट को जो होता है मेनोपॉजल डिसऑर्डर की, या फिर कोई ड्रग चल रही थी पेशेंट की GnRH या फिर हिपैरिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर क्लोमिफेन चल रहा था पेशेंट को जो होता है। उसके बाद किसी के अंदर फैमिली हिस्ट्री है मेनोपॉजल डिसऑर्डर की, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। या फिर कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जैसे कि GnRH है, हिपैरिन है, या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, या फिर क्लोमिफेन है, तो ये क्या है सारे रिस्क फैक्टर हैं फॉर मेनोपॉजल रिलेटेड डिजीज़। ठीक है, अगर सवाल पूछा जाएगा मिनिमम पीरियड ऑफ एमेनोरिया टू डिफाइन मेनोपॉज, ठीक है, तो आपका क्या जवाब होगा 1 ईयर। अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ वुमेन ऐसी होती हैं, आपको मैंने बताया कि उनके अंदर जो होता है लेट मेनोपॉज देखने को मिलता है, ठीक है, हो सकता है उनके अंदर क्या होता है न्यूट्रिशन अच्छा हो। नॉर्मली होता ही है कि मेनोपॉज जो होता है हमारा एवरेज एज जो होता है 47 पे सेट हो जाता है, तबकि ऑन एन एवरेज इसकी एज जो होती है 45 से 50, यानी 45 से 50 के बीच में मेनोपॉज हो ही जाता है और एवरेज जो है 47 पे होता है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कौन सी वुमेन ऐसी होती हैं जिनके अंदर मेनोपॉज लेट होता है, यानी लेट मेनोपॉज किस में देखने को मिलता है, तो आपका जवाब होगा लेट मेनोपॉज मिलता है यूट्राइन फाइब्रॉइड में और इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के अंदर। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा एक सवाल इस तरीके से कि जैसे फाइब्रॉइड की वजह से लेट मेनोपॉज, फाइब्रॉइड से रिलेटेड एक सवाल और पूछा जा सकता है कि फाइब्रॉइड जो होता है श्रिंक कर जाते हैं इन साइज एट, तो आपका जवाब होगा मेनोपॉज। क्यों श्रिंक कर जाते हैं मेनोपॉज पे, तो फाइब्रॉइड मेनोपॉज पे इसलिए श्रिंक करने जाते हैं क्योंकि फाइब्रॉइड जो होते हैं एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होते हैं, और मेनोपॉज पे क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है ये श्रिंक कर जाते हैं। अब बात करते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी, यानी मेनोपॉजल वुमेन जो होती हैं उनके अंदर क्या क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है। तो जो शुरुआत में होता ही है जब मेनोपॉज अटेंड करने वाली होती है कोई भी वुमेन, तो उसकी क्या होती है ओवरीज जो होती हैं उसकी ओवरीज की जो होती है एक्टिविटी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इससे ओवल्यूशन भी स्टॉप हो जाता है, यानी ओवल्यूशन सेकेंडरी oocyte बाहर नहीं निकलता है। जब ओवल्यूशन नहीं हुआ तो क्या होगा हमारा फिर कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता, जब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता तो उसकी वजह से क्या होता है कोई भी प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलता ओवरी से, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन निकालता है, तो इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता तो प्रोजेस्टेरॉन भी निकलता। उसके बाद ये होता है जो प्री मेंस्ट्रुअल फेज वाली जो साइकिल होती है वो कैसी होती है हमारी एनोवल्यूटरी होती है, यानी उसके अंदर ओवल्यूशन नहीं होता और वो कैसी होती है इरेगुलर टाइप की होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्री मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कैसी होती है एनोवल्यूटरी होती है और इरेगुलर होती है।
इसके अलावा क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, डेवलप नहीं होते। इसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर हो जाती है एस्ट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। एस्ट्रोजन कैसे हो जाता है, हमारा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और एंडोमेट्रियम की क्या हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है, जिसकी वजह से हो जाता है एमेनोरिया। ओवेरियन एक्टिविटी सीजेशन एंड फॉल इन द एस्ट्रोजन लेवल एज वेल एज इनहिबिशन लेवल। क्या होता है, ओवरी की एक्टिविटी तो हमारी कम हो गई, ठीक है, एक्टिविटी सीज करके उसके बाद क्या हुआ, एस्ट्रोजन का और इनहिबिन का लेवल भी कम हो गया। उसके अलावा क्या होता है, रिबाउंड इंक्रीज हो जाता है इन द सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। तबकि यानी ऑल ओवर बात जो हुई कि एस्ट्रोजन का लेवल और इनहिबिन का लेवल तो हमारा डाउन हो गया, तबकि FSH और LH का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, कहाँ से FSH और LH निकलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से। और FSH और LH का जो लेवल बढ़ता है, उनमें भी जो सबसे ज़्यादा लेवल बढ़ता है वो बढ़ता है FSH का। एक सवाल मेनोपॉज से रिलेटेड, एक सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक कंडीशन नाम बताइए उसका जिसके अंदर क्या होता है, यूरिन के अंदर FSH का सिक्रीशन होने लगता है, यानी ए कंडीशन इन विच यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ FSH अकर। आपका जवाब होगा मीनोपॉज। यानी इसके अंदर होता ये कि FSH और LH का लेवल बढ़ता है, और उसमें भी खास करके बढ़ता है FSH का। पहले इतना बढ़ता है कि पहले सबसे पहले ब्लड में बढ़ता है, फिर वो इतना बढ़ने लगता है कि वो यूरिन में भी आने लगता है। इस वजह से अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि नेम द कंडीशन इन विच यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ FSH अकर, तो आपका जवाब होगा मीनोपॉज। ठीक है, एक सवाल आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो मीनोपॉज होता है उस टाइम पे ओवरी का साइज कितना होता है, तो आपका जवाब होगा ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर क्यूब।